हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये जो व्लॉग है वो है दिवाली वाले दिन का। लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि वो था धनतेरस का। उसके बाद में छोटी दिवाली को मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि पूरा दिन घर के काम में, साफ़ सफाई में और दिवाली के जो छोटे मोटे सामान थे पूजा वगैरह के, जो मैं ला नहीं पाई थी क्योंकि मिहाई के पापा की छुट्टियाँ जो दिवाली की छुट्टियां हैं वो धनतेरस के नेक्स्ट डे से, मतलब छोटी दिवाली से ही थी। और मिहाई के भी स्कूल कंटिन्यू थे तो जाना हो ही नहीं रहा था। छोटा मोटा जो भी सामान था वो हम लोग कल ही लेके आए थे छोटी दिवाली के दिन। और ऐसा हो रहा था कि हमें रुक रुक के याद आ रहा था, तो 2-3 चक्कर हमारे कटे थे। इनफैक्ट आज भी मिहाई के पापा थोड़ा सा सामान रह गया था जो खुद ही लेकर आए थे, मैं नहीं गई थी फिर आज। तो कल का दिन ऐसे ही निकल गया था, तो कल कोई मैंने शूट नहीं किया व्लॉग। और आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली कर देते हैं। तो मैंने अभी तक है ना कोई भी जो बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह है ना, अभी तक नहीं जो है लगाया था। तो आज हम तीनों मिलके ना मॉर्निंग में यही कर रहे थे कि सुबह पहले दिवाली के लिए रेडी कर देते हैं घर को, जो जो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और जो ये कवर वगैरह है ना कुर्सी वगैरह के, वो सब भी मैंने धोए थे। डाइनिंग टेबल के जितना भी सामान था ना वो मैंने धोया था, बट मैंने वापस नहीं लगाया था। मुझे था कि दिवाली वाले दिन ही करूँगी क्योंकि मिट्टी से ना जाले वगैरह हो जाते हैं तो वापस गंदा हो जाता है, लाइट कलर है इस वजह से। तो वो सब धो के रखे हुए थे और मुझे मॉर्निंग में करना था, तो ये बाप बेटी भी मेरी थोड़ी हेल्प करने लग गए थे। और आज जो मिहाई के पापा हैं उन्होंने मेरी, मतलब ऐसे तो हेल्प वो करते ही हैं, बाहर से सामान वामान सारा ला देते हैं खुद ही जाके, और किचन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं वो मेरी। लेकिन इस बार की दिवाली पे उन्होंने ना सब कुछ डेकोरेट वगैरह, मतलब जितना टाइम उनके पास था ना उन्होंने फुल टाइम हम लोगों को दिया है। तो ये जो चेयर्स के कवर वगैरह है वो सब उन्होंने लगाए, और छोटे मोटे जो भी मैं मतलब उनको बता रही थी ना काम, सारे उन्होंने किए हैं। किसी भी काम के लिए नहीं कि ठीक है ये मैं नहीं कर रहा, ये कर लेना, मैं इतना ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पूरी हेल्प करी मेरी। फिर मैं भी साथ के साथ चादर वगैरह लगा रही थी, इधर वो डाइनिंग टेबल को सेट कर रहे थे, कुर्सियाँ वगैरह का, ऊपर से कपड़े लेकर आना करना, सारा काम वो हेल्प कर रहे थे मेरी। और बीच बीच में मिहाई भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। तो ऐसे एक एक करके वो ये कि सब मिलके साथ में काम करते हैं ना तो पता नहीं चलता। फिर मुझे होता है कि मैं पहले काम करूँगी, घर का खाना वाना बनाऊँगी किचन का, उसके बाद में ये सब करूँगी, तो ऐसा टाइम बैठेगा नहीं, मैं लेट हो जाऊँगी। तो फिर मिहाई के पापा ने कहा कि अभी रहने दो, खाना वगैरह मत बनाना, नाश्ता कर लेते हैं, तो मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा और शाम को ही बनाएंगे खाना एक टाइम। और आज हमारा जो खाना है ना, मैंने भैया वगैरह को दिवाली पे ये होता है कि राम राम के लिए आते हैं ना, पूजा वूजा करके दिवाली करने, दिवाली के राम राम करने घर पे आते हैं, तो फिर मैं खाना यहीं पे खिलाती हूँ उनको। तो मुझे खाना भी बनाना था, तो मुझे था कि शाम का खाना मैं भी दिन से ही तैयारी शुरू कर दूँगी। तो पहले घर को जितना भी फर्निशिंग है ना वो चेंज कर देती हूँ, फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी तक किचन में हमारे कुछ भी नहीं हुआ था। और मैंने ना रंगोली भी कल रात को बैठ के बनाई है, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे। और इस बार पता नहीं रंगोली में ना, मतलब मुझे ऐसे अच्छी बनी है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है, मैं और अच्छी बनाती। तो बस वही है, बट कोई नहीं, सुंदर लग रही थी, जैसी भी बनी थी अच्छी थी, टाइम से बन गई। और सबसे पहले मैंने ना हॉल को सेट किया, उसके बाद मैं गई बेडरूम में, बेडरूम को सेट करने के लिए। और ये बेडशीट है ना मिहाई के पापा ने पसंद करी थी। मैंने मतलब अब ये भी नहीं थी, एक बेडशीट और थी, तो मैंने उनको कहा कि आप चूज़ करो दोनों में से कौन सी बिछाऊँ। तो उन्होंने ये वाइट वाली पसंद करी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उनको ये पसंद है तो ये बिछा देते हैं। बेडशीट है ना ये अभी की नहीं है, लास्ट ईयर की है, बट मैंने बिछाई नहीं थी, मैं देख रही थी कभी बिछाऊंगी, तो ये आज ही बिछनी थी। ये बहुत सुंदर लगती है, मुझे कलर इसका बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वाइट है ना तो मैं थोड़ा डर डर के कि गंदा हो जाएगा तो बिछाती नहीं, तो मैंने फर्स्ट टाइम बिछाई है। अभी एक बेडशीट और है, वो भी देखते हैं आगे कभी बिछाऊंगी, अभी तो नहीं बिछाई। तो ये मेरा पूरा डेकोरेट हो गया जो जो मुझे आज करना था। उसके बाद में मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। तो बाहर है ना, मैं आई थी तो मैंने देखा कि एक बिल्ली है वो जो मेरे घर के बाहर नाली है ना उसमें से पानी पी रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, शुभ होता है ना दिवाली के दिन बिल्ली घर में आती है अगर कुछ खाती पीती है तो वो पानी पी रही थी। फिर मैं जैसे ही वापस गई कैमरा लेके तो तब तक वो भाग गई थी। घर तो मैंने आपको दिखा दिया कि दिवाली के लिए कैसे रेडी कर दिया है मैंने, लेकिन किचन की कंडीशन देखो, सुबह से किचन की तरफ मुँह ही नहीं किया, तो कैसी हो रखी है किचन। इसे भी अभी सेट करूँगी। और उसके बाद में मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, नया सूट पहन लिया है, थोड़े से सुंदर से ईयरिंग्स पहन लिए हैं, रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद में मैंने दिन में ही खाना जो था ना शाम का वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ, मैंने बना ली है चटनी बढ़िया, और इसमें हो गई है दाल बॉईल, तो ये चटनी के बर्तन है। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है सब्जी की, तो इसमें आलू, पनीर और प्याज तीनों को फ्राई कर लिया है। साथ में मैं ये वाला काम भी कर रही हूँ। और दिवाली पे हमने कुछ चीज़ और ऑर्डर करी है, तो वो दिखाती हूँ। और ये देखो, सुबह किया था ना, अभी शाम को ये कंडीशन हो रखी है घर की। तो ये भैया कुछ प्रेस के कपड़े हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये तो मैंने लगा लिया, थोड़ा सा कम हो रहा है सिस्टम, पर देखते हैं। और ये हम लोगों ने ली है नई शू रैक, इसमें ये अभी लेके आए मेरे पापा, तो गन शूज़ वगैरह सब रख दिए, टनिन टनिन। बाकी अब देखते हैं, अभी तो बस इतना ही किया मैंने।
और फिर मैं वापस आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी आइटम हो गए थे बनाने के लिए। मैंने थोड़ा थोड़ा सा सोचा, फिर एक दो आइटम ये है कि पापा ऐड करते गए, एक आइटम मैं ऐड करती गई। तो ऐसे करते करते ना आइटम काफ़ी हो गए थे। तो एक दाल थी और आलू और जो प्याज होते हैं, आलू प्याज पनीर की जो महावीर रबड़ी वाले की जो सब्ज़ी होती है ना, वो सब्ज़ी मैंने ट्राई करी थी। साथ में राइस थे और रोटियां थी, खीर थी, जो ये होते हैं ना फूल मखाने, इनकी खीर थी। ऐसे करके 5-7 आइटम हो गए थे। तो आइटम मतलब टाइम मेरा है ना ऑलमोस्ट दोपहर में, पूरे दिन नहीं रेस्ट किया है मैंने, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया था खाना वाना बनाने के अंदर। और मुझे ऑलमोस्ट शाम ही होने वाली थी और मेहे के पापा को भी है ना ऑफिस जाकर आना था, क्योंकि वहाँ पे पूजा थी। बीच में वो चले गए थे ऑफिस और फिर वापस जाना था इन्हें पूजा करने के लिए। तो ये रेडी होने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि मैंने बना तो सब कुछ दिया, आप थोड़ा टेस्ट कर लो। तो जब पूरा काम हो गया था ना किचन का, उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन जो हैं वो साफ़ किए, किचन साफ़ करी, फिर मैं रेडी हुई। तो इस बीच में ना जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, उसी बीच में है कि पापा आ गए थे। तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि आप एक बार टेस्ट कर लो, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ ना तो मुझे टेस्ट नहीं पता चलता। मेरे माइंड में यूँ ही रहता है कि अगर मैं टेस्ट करूँगी भी ना तो मुझे लगेगा नमक कम है, फिर मैं नमक डाल दूँगी, भले नमक सही भी हो ना तो भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं कभी भी खुद का बनाया हुआ चेक नहीं करती, चेक करवाती हूँ। और मेहे के पापा चेक कर लेते हैं, भैया को भी नहीं पता चलता मेरी जैसे ज़्यादा, पर मेहे के पापा देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने उन्हें टेस्ट वगैरह करवाया। उसके बाद में फिर जो बर्तन बीच में रह गए थे, मैंने उन बर्तन वगैरह को धोया, रेडी हुई। और पूरी किचन का मतलब पूरा घर का काम करने के बाद में फिर मैं शाम के लिए रेडी हुई। और पूरा दिन है ना बस ऐसे ही निकल गया, कुछ ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए भी रेस्ट किया हो, कुछ भी नहीं किया। और मेहे के पापा ऑफिस चले गए थे पूजा करने के लिए, और मुहूर्त जो था ना वो 7 सा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा ही टाइम था। तो फिर ये ऑफिस चले गए थे, ऑफिस में पूजा करने के लिए दिन में गए थे जब बाकी डेकोरेट वगैरह करके आए। फिर शाम को भैया और ये दोनों गए तो पूजा वगैरह करके आए ऑफिस की। फिर जब ये ऑफिस से वापस आए ना, उस बीच में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा दूर भी है और पूजा करो तो पूजा करते ही तो ऑफिस क्लोज करते नहीं है ना, थोड़ी देर बैठते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं। तो इनको आते आते मुझे पता था टाइम हो जाएगा, तो मैंने फटाफट से रेडी हुई। और जो 8:15 का मुहूर्त था ना, स्टार्टिंग मुहूर्त जो था ना, बस तभी से मैंने ना तैयारी शुरू कर दी थी कि कैसे कैसे क्या क्या पूजा की तैयारी करनी है। तो मैंने सब कुछ कर लिया था। इनफैक्ट मेहे के पापा आए थे ना घर, तब उनको मतलब सब कुछ रेडी मिला था, बस उनको आके पूजा में बैठना ही था। तो वो बहुत खुश हुए कि मैंने सारी तैयारी कर ली। हालांकि हर साल तैयारी मैं ही करती हूँ पूरी, और लास्ट में मैं पूजा उनसे करवा लेती हूँ, बट फिर इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, पूजा भी तुम ही करो, मैं पास में बैठा हूँ। तो बोले तैयारी भी तुम ही करती हो और पूजा वूजा तुम ही करो। हम दोनों ने मिलकर पूजा करी। और एज़ यूजल हमेशा की तरह मेहाई जो थी उसने दिवाली की पूजा अपने मामा के घर पर करी, मामा के साथ में। तो हर बार दिवाली को ऐसा ही होता है कि वो भैया के साथ ही पूजा करती है, और उसके बाद में भैया और दिवाली की पूजा करने के बाद में जब मिलने आते हैं घर पे तो उसको लेके आ जाते हैं। फिर हम सब मिलके यहाँ पे फटाके वटाके फोड़ लेते हैं। मैं तो नहीं फोड़ती, मुझे तो डर लगता है, बट बच्चे फोड़ लेते हैं और जला लेते हैं फटाके वगैरह, फोड़ तो क्या लेते हैं। और उसके बाद में हम सब मिलके खाना वाना खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है, एक अच्छा सा गेट टुगेदर सेम दिवाली के दिन ही हो जाता है। और फिर हमने पूजा कर ली थी, फिर बच्चे वगैरह आ गए थे, भैया वगैरह भी आ गए थे। तो ये सब फटाके जला रहे थे और मैं देख रही थी, खुश हो रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आज है ना शिवेंद्र बना को भी मैंने खाने बुलाया था। वैसे तो वो हर बार आते ही हैं दिवाली पे, तो खाना ऑब्वियस सी बात है हो ही जाता है, लेकिन फिर भी इस बार मैंने स्पेशली उन्हें बुलाया था। तो हमें खूब मज़े आए, हम लोगों ने खूब फटाके चलाए थे। तो अच्छा लगता है। बस ये कि सब आ जाते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा था। काफ़ी लेट तक हम लोगों को ऑलमोस्ट बज गए थे, 11 साढ़े 11 हो गए थे फटाके चलाते चलाते। उसके बाद में जब भैया वगैरह फटाके वगैरह चला के फ्री हो गए थे ना, तब हम सब ने बैठ के खाना वाना खाया। तो वो सारी क्लिप्स वगैरह तो मैं ले नहीं पाई खाने वगैरह की, क्योंकि लेट हो गए थे। फिर थोड़ा जल्दी जाना था, हनी हमारे पास ही रुक गया था, हनी और मेहाई, भैया और शिवेंद्र बना चले गए थे। तो हम लोग को थोड़ा सा यूँ था कि जल्दी से फ्री हो जाएँ ये खाना खा के। भैया को थोड़ा सा कम पसंद है ना कि बीच बीच में मैं वीडियो कैमरा सेट कर रही हूँ और भैया खाना खा रहे हैं, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। और फोटोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक नहीं करी। मैं लास्ट में एक फ़ोटो लगाऊंगी, तो आप ये देखना, सिर्फ वो ही फ़ोटो है जो मतलब कि हम लोगों ने ना क्लिक करी है सबने मिलके, बाकी एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करी। मैं इतना रेडी हुई थी, मैंने सोचा रील्स वगैरह बनाऊंगी दिए वगैरह लेके, बट कुछ भी नहीं हो पाया, हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन है कि जैसा भी इंजॉय बहुत अच्छा किया, फ़ोटोज़ वगैरह नहीं हुई तो कोई बात नहीं, काफ़ी मज़े आए। तो जी बस यही था मेरा दिवाली का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आगे के वीडियोज़ के लिए वेट करना। तब तक के लिए